जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 इसका दूसरा सवाल हम करते हैं। इस सवाल में 6 जूज़ है, यानी इस सवाल के अंदर छोटे छोटे 6 सवाल हैं और इनको हमने करना क्या है, करें दर्ज झैल जुमलों को मुख्तसर करें। इनको मुख्तसर करना है, मुख्तसर करके इनको हल कर देना है। तो इसको मुख्तसर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं 2 को कुछ नहीं करेंगे, 2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये जो जज़र 8 है इसकी हम तजज़ी कर लेंगे, तजज़ी फैक्टराइजेशन। 2 के साथ 4, 2 के साथ 2 2 4 और 2 1 2। ये हमारे पास आ गए 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन करके ये देखिए, इसको वापस ज़रब देंगे तो वापस 8 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जज़र 2 ऐसे लिख लेंगे, प्लस ये देखिए ये एक जोड़ा बन गया हमारे पास। एक हमारे पास आ गया 2 की ताकत 2, ये वाली इसकी ताकत 2 बन गई, मल्टीप्लाई ये वाला 2 ऐसे ही रह गया, इसकी ताकत 2 नहीं बनी। अब जब हम इसको हल करेंगे, जमा ये वाला स्क्वायर इस जज़र के साथ ख़त्म हो गया, इसका जज़र ख़त्म हो गया, इसके स्क्वायर के साथ ये 2 जज़र के बगैर हो गया, और इस 2 का नहीं ख़त्म हुआ, ये ऐसे ही साथ लिख देंगे, ये लिख दिया। अब इन दोनों को हमने जमा करना है। यहाँ पे जज़र यहाँ पे कुछ नहीं है, इस यहाँ का इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, 1 ये और 2 ये, 1 ये 2 ये 2 और 1 कितने होते हैं 3। ये इसकी जो इस बार वाली वैल्यू है हमने उनको जमा कर लिया, क्योंकि ये जमा हो रहे हैं, तो जमा हो रहे हैं 2 और 1, ये हो गया 3 और ये जज़र ये कॉमन आ गया दोनों में, यानी कि ये दोनों में है। तो ये हमारे पास इसका आ गया जवाब। समझ आई। पहले क्या करना है, 8 की तजज़ी की, ये वाले 2 जो हैं जोड़े बन गए, जोड़े बन गए, 2 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर जज़र के साथ ख़त्म हो गया, ये वैसे ही लिख लिया हमने, और इसका जज़र ख़त्म नहीं हुआ तो इन दोनों को हमने जमा कैसे करना है, इधर भी 2 है इधर भी 2, ये 2 कॉमन हो गया, 2 इसकी वैल्यू, ये 2 ये है और 1 ये है, 2 और 1 3 हो गया, ये इसका जवाब आ गया। हाँ जी, इसका जुज़ नंबर सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 2 एक हमने कर लिया, दूसरा ये 4 जज़र 50 जमा जज़र 200 जमा जज़र है 50। अब हमने इसकी जज़र ये भी इधर भी 50 है इधर भी 50 है, तो इसमें भी 50 होगा, तो ये कॉमन हो जाएंगे तीनों, 1 2 3 ये तीनों कॉमन हो जाएंगे। तो उसके लिए हम इसको भी ऐसे ही हल करेंगे, 50 और ये 4 ऐसे लिख लिया, प्लस इसको हम करते हैं 50 मल्टीप्लाई 4। जब 50 को हम मल्टीप्लाई 4 से ज़रब करेंगे, वापस हमारे पास 200 ही आ जाएगा। ये 200 को मैंने इसको तकसीम किया है, इसको डिवाइड किया है 4 ज़रब 50 से। 4 ज़रब 50 को जब वापस ज़रब देंगे तो हमारे पास वापस 200 आ जाएगा, तो 200 आ गया। इसके बाद हमारे पास ये वाला जज़र 50। अब ये देखें, इसमें 50 आ गया, इसमें 50 आ गया, इसमें भी 50 आ गया। ये 50 हम खुद लेके आए हैं, इसके अलावा भी तजज़ी हो जाती, लेकिन हमें 50 चाहिए, इसलिए हमने 50 वाली रकम सेलेक्ट करनी है। तो ये हो गया 4 जज़र 50 जमा जज़र 50, और ये 4 की जब जज़र ख़त्म होगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 की जज़र ख़त्म होगी, 2 कैसे आएगा, ये देखें 4 की तजज़ी हमने की 2 ज़रब 2 और उसके ऊपर जज़र, 2 की ताकत 2 आ गया, ऊपर जज़र के साथ ये 2 कट गया, तो हमारे पास बाकी सिर्फ बचा 2। ये 2 इस तरह आया, 4 की हमने जज़र हल कर ली है, 4 की जज़र हल कर ली तो हमारे पास 2 आ गया, इसका जज़र ख़त्म हो गया, तो 50 ऐसे ही जज़र बड़ा रह गया, प्लस जज़र 50। अब ये देखें 50 सब में आ रहा है, इसमें 50 आ रहा है, इसमें 50 आ रहा है, इसमें 50 आ रहा है, तो 50 हमारा हो गया कॉमन यानी सब में है, तो हम इसकी बार वाली वैल्यू जो है वो जमा कर लेंगे, इधर भी जमा है इधर भी जमा, इधर भी जमा, 4 5 6 और 1 इधर 7, यहाँ पे हो गया 7। क्या किया हमने, 4 में जमा किए 2 2 4 2 हो गए 6 में जमा किया 1, 6 और 1 7 जज़र 50 हमारा सवाल आ गया। अब आगे हम इसको क्या करेंगे, हम 7 ऐसे ही लिख लेते हैं और 50 की तजज़ी कर लेते हैं, जैसे पहले हमने की थी। 50 को अंदर रखें, 2 से करें, 2 2 4, 1 इसको मिल गया, 10 बन गए, 5 2 10, उसके बाद 5 5 25, 5 1 5, ये हमारे पास आ गया 2
5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 का जोड़ा बन गया। जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बना है। अच्छा जी, 5 का हो गया, ये 2 वैसे लिख लिया। 5 का स्क्वायर बन गया। अब जब स्क्वायर जो है वो जैसे के साथ कट गया तो हमारे पास 7 ये पहले लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया ये वाला 5, क्योंकि 5 का जज़र ख़त्म हो गया। 2 का जज़र ख़त्म नहीं हुआ, ये ऐसे ही रहेगा। अब 5 को 7 से ज़रब कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 35 और जज़र 2। लो जी, ये हमारा जवाब आ गया, सवाल हल हो गया। हाँ जी, दूसरे सवाल का जुज़ नंबर 3, इसको हमने मुख्तसर करना है। इसको मुख्तसर करने के लिए हम इसकी कर लेते हैं तजज़ीब 12 की। तो हमारे पास आएगा 12 की तजज़ीब करेंगे तो क्या आएगा, 12 को अंदर रखें और 2 से करें, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ये हमारे पास 2 2 3 आया। ये हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया। उसके बाद माइनस ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 2 की तजज़ीब क्या होनी है, ये हो गया। उसके बाद 20 की भी हमने ऐसे ही तजज़ीब करनी है जैसे हमने 12 की है। तो 12 की तजज़ीब हम करते हैं, 20 की तजज़ीब इधर करते हैं। 20 को 2 से किया, 2 से 2 1 2 0 लग गया, 2 से 2 5 10, 5 1 5, हमारे पास आ गया 2 2 5। इसकी तजज़ीब की 20 की तो हमारे पास आ गया 2 2 5, ये वाला माइनस ये, इसको कुछ नहीं करेंगे। 2 की क्या तजज़ीब होनी, कुछ भी नहीं होनी, ऐसे ही रहेगा। ये हो गया। अब इज़ इक्वल टू, ये देखें ये जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बन जाए तो इसका जज़र इसके साथ ख़त्म हो गया, तो ये हो गया 2 वैसे ही जज़र के बगैर वाला 2 ये वाला हो गया। और उसके बाद 3 का जज़र ख़त्म नहीं हुआ, 3 के ऊपर जज़र ऐसे ही रहेगा, ये वाला -2 जज़र वाला। अब इधर आ जाएं, ये देखें ये जोड़ा बन गया, 2 स्क्वायर बन गया, इसका जज़र भी इसके साथ ख़त्म हो गया, ये 2 ऐसे ही हो गया। और जज़र 5 का जज़र नहीं ख़त्म हुआ, -3 जज़र 2, ये हमने इसको तजज़ीब करके हल कर लिया। अब हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों को, इसको इस रकम को इसके साथ ज़रब करना है। हम करेंगे इज़ इक्वल टू 2 जज़र 3, ये वाला 2 जज़र 3 लिख लिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी इन दोनों के साथ, ये दोनों रकमें मैं लिख लूँगी। 2 जज़र 5 -3 जज़र 2, ये मैंने लिख लिया, इसके साथ हो गया। अब माइनस ये वाला माइनस लिखना है यहाँ पे, और ये वाला लिखना है जज़र 2, लिख लिया ये वाला। अब इस 2 को भी इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 जज़र 5 -3 जज़र 2, ये दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको खोलते हैं, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बाहर वाला 2, ये भी बाहर वाला 2, 2 2 4 हो गया। और ये जज़र के अंदर, ये भी जज़र के अंदर 4 5 है, 5 का 3 तक टेबल पड़ा, 5 3 15 जज़र 15, ठीक हो गया। उसके बाद ये वहाँ यहाँ पे माइनस है, इधर भी माइनस आएगा। 3 बाहर वाला 2 बाहर वाला, 3 1 3 3 2 6 बाहर आ गया। अब इसके अंदर 3 है और जज़र के अंदर 2 है, 2 और 3 को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है, तो हमारे पास आ गया 3 2 6, ये हो गया। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लिया। आगे हमारे पास आ गया ये वाला माइनस। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, मतलब कुछ ना हो तो वो 1 होता है, 1 और ये 2 2 1 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे बाहर 2 आएगा, यही वाला। और इसके अंदर 5 1 5 5 2 10, ये भी जज़र के अंदर है, ये भी जज़र के अंदर, 5 1 5 5 2 10 आ गया जज़र के अंदर। अब इसके साथ करना है, तो ये हमारे पास माइनस, यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे माइनस लिखा है, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 1 3, और जज़र जो है, अब जज़र 2 जो है, ये देखें इसका स्क्वायर हमारे पास बन गया, ये भी जज़र 2 ये भी जज़र 2, इन दोनों को आपस में ज़रब करना है तो हमारे पास आ गया
जज़र 2 का स्क्वायर आ गया। अब हम 4 जज़र 15 माइनस 6 जज़र 6 माइनस 2 जज़र 10 प्लस ये वाला प्लस ये 3 आ गया और मल्टीप्लाई ये 2 और ये जज़र आपस में कट गए तो ये 2 सादा 2 हो गया। इसका जज़र इसके साथ ख़त्म हो गया तो अंदर दोनों के अंदर कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होता है। 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमने जज़र और स्क्वायर ख़त्म हो गया तो 2 सादा आ गए हमारे पास। तो ये हमारा सवाल 15 माइनस 6 जज़र 6 माइनस 2 जज़र 10 प्लस ये वाला प्लस 3 1 3 3 2 6। ये हमारा सवाल हल हो गया और ये इसका आंसर है। हाँ जी, दूसरे सवाल हम आगे हैं, इसको हमने मुख्तसर करना है। ये हमारे पास रकम है 6 जमा स्क्वायर रूट 2, जज़र को स्क्वायर रूट कहते हैं, और इनटू है 5 माइनस जज़र रूट 5। अब हम इसको हल करेंगे। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहली रकम है 6, मैंने 6 लिख ली और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस पूरी रकम के साथ। 5 माइनस जज़र 5 इसके साथ हो गया। उसके बाद मैं लिखूँगी ये वाला प्लस लिख लिया। अब ये मैं लिखूँगी जज़र 2 ये वाला लिख लिया। अब इस जज़र 2 के साथ इस पूरी रकम को मैं ज़रब करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये मैं लिखूँगी 5 माइनस जज़र 5। इन दोनों के साथ हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको खोलते हैं, 6 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक। 6 5 कितने होते हैं, 30 होते हैं। 6 5 30, 6 का पहाड़ा पढ़ना है 5 तक माइनस। अब यहाँ पे 1 है, ये देखें जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 होता है। 1 लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे 1 लिखना नहीं है, यहाँ पे 1 कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है और ये 6 है। 6 6 और जज़र 5 का जज़र 5 रहेगा। 6 1 6 हो गया, जज़र 5 का जज़र 5 ये लिख लिया, ये पूरा हो गया। उसके बाद ये वाला प्लस। अब 2 जो है जज़र वाला है और 5 जज़र के बगैर वाला। तो यहाँ पे आप 5 को इससे ज़रब दो, जहाँ पे कुछ नहीं हो वहाँ पे 1 होता है। इसका मतलब ये आ गया 5 1 5, यहाँ पे आ गया 5 1 5 जज़र के बाहर 5 आ गया। इसके बाद ये वाला कौन सा था, हाँ ये 5 1 5 आ गया और जज़र ये वाला 2 ऐसे ही साथ लग गया। ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस। ये जज़र 2 ये जज़र 5, जज़र 2 और जज़र 5 दोनों के ऊपर जज़र है तो 5 2 कितना होता है, 5 1 5 5 2 10। यहाँ पे क्या कुछ नहीं आया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 को 1 से ज़रब करो, 1 ही होता है तो 1 यहाँ पे नहीं लिखते। तो जनाब ये वाला सवाल हमारा हल हो गया, ये इसका आंसर है। इतना सा आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां जुज़, इसको मुख्तसर करना है। जज़र 3 है माइनस 2 है 5 है माइनस जज़र 5 है। इसको हम हल करने के लिए इज़ इक्वल टू जज़र 3 लिख लेते हैं। ये वाला जज़र 3 लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ज़रब करना है इस पूरी रकम से। 5 माइनस जज़र 5 कर लिया। अब हम लिख लेंगे -2। अब मैंने लिख लिया अगली रकम -2 ये वाली, और इसको पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना, ज़रब करना। तो 5 माइनस जज़र 5, ठीक है। अच्छा अब इसको खोल देते हैं। 3 के 3 जज़र वाला है और ये जज़र के बाहर है, तो जज़र के बाहर यहाँ पे 1 है। 5 1 5 जज़र 3 ये हो गया, माइनस ये वाला माइनस 3 के ऊपर भी जज़र है और 5 के ऊपर भी जज़र है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 ही रहना है, 1 ही कम 1 ही होता है। जज़र 5 3 15, 5 का टेबल पढ़ना है 3 तक। 5 3 15 ये हो गया, माइनस ये वाला माइनस 5 2 10, 5 1 5 5 2 10 टेबल पढ़ना है। ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे 2 है जज़र के बगैर वाला और यहाँ पे 1 है, जहाँ बाहर कुछ ना हो वो 1 होता है। 2 1 2 2 1 2 और जज़र के अंदर 5 अकेला ही है। ये देखें जी, ये हमारा सवाल हल हो गया, ये इसका जवाब है।
हाँ जी, दूसरे सवाल का जुज़ नंबर 6 आखिरी जुज़, ये दूसरे सवाल का आखिरी जुज़ है। इसको हल करते हैं। ये भी बहुत आसान है, छोटा सा है, आपको समझ आ जाएगी। इसको हल करने के लिए इज इक्वल टू 7 लिखें, 7 लिखा और इसको ज़रब देनी इस पूरी रकम के साथ 5 जमा जज़र 2, ये लिख लिया। उसके बाद ये वाला जमा लिखा, ये जज़र 3 लिखी, जज़र 3 लिख के इसको भी हम इस पूरी रकम के साथ ज़रब देंगे 5 जमा जज़र 2, ये देखें दोनों के साथ ज़रब आ गया। अब इसको खोल देंगे, 7 को 5 तक ज़रब करें, टेबल पढ़ें, 5 7 कितना होता है 35 होता है। प्लस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जज़र के बाहर 1 है और ये 7 है, 7 1 7, ये जज़र के बाहर रहेगा, इसके ऊपर जज़र नहीं है। और जज़र के अंदर क्या है 2 का 2 ऐसे ही आ गया। प्लस ये वाला प्लस जज़र है, ये 5 जज़र के बाहर है, ये 3 जज़र वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 5 1 5 और जज़र 3 का जज़र 3, ये हो गया। प्लस प्लस इधर भी आएगा प्लस, इसके ऊपर भी जज़र है, इसके ऊपर भी जज़र है, तो ये यहाँ पे 1 1 1 ही रहेगा, यानी कि इधर कुछ भी नहीं लगाएंगे, 1 ही रहेगा। 3 को 2 से ज़रब करें, टेबल पढ़ें, 3 1 3 3 2 6। लो जनाब, ये हमारा जवाब आ गया और ये सवाल नंबर 2 पूरा हो गया।